मेरे बहन भाइयों के लिए कि जिनके वसाइल जो उनकी तालीम सेहत के ऊपर लगने चाहिए, जो वक्त उस वज़ीर आला का अपने सूबे की आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो दहशतगर्दों की या तो सरपरस्ती के लिए या आजकल जो हमारी बापर्दा गैर सियासी खातून हैं बुशरा बेगम साहिबा, उनकी मेहमानदारी के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और वो कल आपने एक सुन ही ली है, एक ऑडियो जो है एक गैर सियासी खातून की एक ऑडियो आई है, उसके 2-3 हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर थोड़ी सी आप खामोशी फरमा दें तो ज़रा पहला क्लिप जो है वो ज़रा प्ले कीजिए जी। जरा रोक दीजिए। अब इसमें वो जो एक बयानिया था ना, जो एक्चुअली ये मुकाफाती अमल है, इमरान खान जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन और दूसरे लोगों के लिए जो जो कार्ड्स इस्तेमाल करता रहा, आज वो मुकाफाती अमल के थप्पड़ की शक्ल में उसके ऊपर जो है वो दोबारा आ रहा है। जो कल तक मौरूसी सियासत को गाली समझता था, आज उसकी अपनी बहन और उनकी अपनी बीवी जो है वो, ये भी अजीब ड्रामेबाजी है। एक तरफ गैर सियासी हैं, ओ भाई गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है, गैर सियासी खातून जब तक वो गैर सियासी ऑडियो आने से पहले आप सब लोग भी समझते होंगे बड़ी गैर सियासी खातून है, बापर्दा खातून है, लेकिन ये गैर सियासी खातून उस वक्त भी गैर सियासी नहीं थी जब उनको गैर सियासी कहा जा रहा था। वो एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए वो जो है वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितने बजे जो है वो खाना खाना है, कितने बजे क्या नहीं करना, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, कौन सेक्रेटरी लगेगा, कौन वज़ीर आला लगेगा। ये फिर अरसलान बेटे से जो गद्दारी से वो लिंक कराया करती थी मुखालिफिन को, ये भी उनका गैर सियासी कारनामा होता था। और आज तो एक ये आप सबूत देख रहे हैं कि वो गैर सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही हैं। वो कह रही हैं हर एमपीए जो है वो 5,000 बंदा लेके आएगा और एमएनए जो है वो 10,000 बंदा लेके आएगा। जितनी मौसूफ़ा ने कैलकुलेशन की है वो मेरा ख्याल है कि उनकी कैलकुलेशन उनकी तालीमी काबिलियत के ऐन मुताबिक है। उनको शायद पता ही नहीं है कि जितने जो कैलकुलेशन वो लोगों को दे रही है इतनी ट्रांसपोर्ट ही नहीं है पूरे मुल्क के अंदर जो इतने लोग ढो सके। लेकिन वो और फिर वो बता रही हैं कि कौन उसको टेक ओवर करेगा, फिर गिरफ्तारियां हो जाएंगी। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं? सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, अपने पार्टी के मेंबरान को इंस्ट्रक्शंस देना, उनको पार्टी से निकालने की हिदायत देना सियासत में हिस्सा लेना ही है ना। उसके बाद फिर मासूमियत के साथ कह देते हैं नहीं नहीं सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई यहाँ लतीफ़े सुना रही हूँ बैठ के, यहाँ पे कोई हांडी में आलू गोश्त पकाने की तकरीब बता रही थी वो एमपीएस एमएनएस को बिठा के। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे अपने पंजाब के उन एमपीएस और एमएनएस के लिए है जिन गरीबों को ऑल द वे बुलाया गया, उनमें से किसी को बात तक करने की इजाज़त केपीके के अंदर नहीं मिली उस हॉल के अंदर, और जहाँ पे एक आधे बंदे ने उसके ऊपर एहतजाज किया उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो ये हालत है उस एजेंडे की जिस एजेंडे के ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर फितना और फसाद पैदा करना चाहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, दूसरा ज़रा इनका ऑडियो क्लिप चलाएं।
एक मिनट रोकिए ज़रा। या तो मुझे लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा बहुत घाघ पुरानी सियासतदान है, या ये सामने कच्ची जमात के बच्चे बैठाए हुए थे उन्हें, जिनको नहीं पता कि पॉलिटिकल जो कैंपेन है वो कैसे होती है, सियासी जलसा जुलूस कैसे करते हैं। वो बाकायदा मतलब बता रही है बच्चों की तरह, प्यारे बच्चों आपने लोगों को गाड़ियों में बिठाना है, फिर उसकी वीडियो बनानी है, फिर मुझको प्रिंसिपल को भेजनी है, और फिर जो है मैं आपके नंबर दूंगी कि आपके कितने नंबर है, और उसके बाद आपका पार्टी में रहने या ना रहने का फैसला होगा। और ये पूरी प्लानिंग। फिर उसके बाद एक और भी क्लिप है, ज़रा वो भी चलाएं जी, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि हमारे मशहूर ज़माना यूट्यूबर्स और इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखें। अब मुझे ये बताएं, कोई घरेलू खातून, गैर सियासी खातून, उसको ये तमाम जुजियात का पता होता है? वो बेचारी घरेलू खातून जो होती है ना, तो सच्ची मुच्ची की घरेलू खातून होती है, वो तो अपने घर के मामला से ही नहीं निकलती, बच्चों के बारे में कि बच्चों के मामला क्या है घर में। आज वो तो यही सबसे बड़ा मसला हल नहीं होता, गैर सियासी और घरेलू खातून का क्या, आज घर में पकेगा क्या। ये घरेलू खातून हमारी प्यारी गैर सियासी खातून जो है, जो वो पूरा का पूरा एक प्लानिंग जो है वो बता के दे रही है अपनी पार्टी के लोगों को, जो साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो सारे अच्छे बच्चों की तरह लाइन में लग के बैठे हैं, और जो कल तक जो है वो मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो बात करते थे कि वो देखे ना जी वो जूनियर हैं, तमाम सीनियर्स जो हैं वो उनके सामने बैठे होते हैं, वो फिर भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए आई। ये खातून ये तवीज़ गंडों के जरिए आई, और तवीज़ गंडों के जरिए जो है मौकलों के सर के ऊपर वो यहाँ आके बैठ गई। और अब जरा चलाएंगी, जरा वो तीसरा वाला भी चलाएं। अगर आप अच्छा, अब इसके अंदर भी दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहले तो हमेशा की तरह मज़हब कार्ड, वो जो ख़त्म है बीबी साहिबा पे खेलना, और वही उन्होंने सिखाया इमरान खान को भी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक जुमला था वो है मशहूर ज़माना मीर जाफ़र मीर सादिक, सुना होगा आपने पहले भी कहीं। और अब आपको ये भाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक की टर्म जो है ये कहाँ से आई थी, ये किसने इजाद की थी, और किसने इमरान खान को सिखाया था ये बोलने के लिए कि अपनी जो फ़ौजी क़यादत है उस वक़्त की, जो इनको अपने कंधों पर बैठा के लाए थे, उनके ख़िलाफ़ जो है ये जुमले जाके वो इस्तेमाल करें। और ये एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी लोगों ने खुद निकलना है, लोग बड़े चार्ज हैं, खान की लब्बैक कह रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं लोगों को बार बार के गाड़ियों में लाओ और साथ वीडियो भी बना के लाना। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको इस तरह से लोगों को जो है वो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे चंदा इकट्ठा प्रोग्राम जो है वो तो आपको पता है इस पार्टी पे वैसे ही ख़त्म है, इधर कोई जो है वो एक्टिविटी शुरू होती नहीं, ये मांगते पहले जो है वो चल पड़ते हैं। और अब भी जो है वो कोई अपने ओवरसीज़ जो है उनसे भी पैसे मांग रहे हैं, ये MPs MNAs को भी जो है पैसे मांगने के लिए कहा गया है। और मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक 1 रुपया जो है वो इनका इकट्ठा नहीं हुआ जो इन्होंने इस फितना फसाद के ऊपर लगाना। और बाय द वे पिछली दफ़ा पंजाब असम्बली की ऑपोजिशन लॉबी के अंदर बाकायदा हाथापाई हुई थी, एक दूसरे को मारा गया था जब पैसों के हिसाब किताब और पैसे मांगने की बात की गई थी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन बहुत हैपनिंग होंगे, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज और चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कल मैंने सुनी, मुख्तलिफ जो इनके रहनुमा हैं उन्होंने कहा हम सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि असला लेके तो आप पिछली दफ़ा आ गए थे, आंसू गैस शेल भी आपने चलाए थे, रबड़ की बुलेट्स भी आपके पास थी, गुलेले भी आपने उसके अंदर कांच के टुकड़े डाल डाल के पुलिस वालों को मारे थे। इस दफ़ा नया क्या होगा? ये सब तो आप कर चुके हैं। इस दफ़ा नया ये होगा कि वो जो सियासी कज़न की सिखाई हुई आपकी एक रिवायत है कि आपको लाशें इकट्ठी करनी है, और हमेशा इन्होंने लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया।
वो बेशक वो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, वो बेशक वो वजीराबाद का वाकया जिसके अंदर आपको पता ना कपड़ों के अंदर से गोलियां निकल निकल के उछल उछल के बाहर जा रही थी, वो पता नहीं किस चीज़ की गोलियां थी जो कपड़ों में से निकल निकल के जा रही थी, और वो हुआ किसी को कुछ भी नहीं था उसमें से। वो जो है वो हर जगह पर इनका जो अब नया है वो नया सिर्फ कत्ल जो है वो कराने और दहशतगर्दी करना ही एक नई चीज़ है जो इनके इसके अंदर हो सकती है। बहरहाल हुकूमत जो है वो उसको सब मालूम है, हम सब देख रहे हैं। और बाय द वे आज गंडापुर साहब जो है वो अडयाला भी तशरीफ़ लेके गए थे और मीडिया से बगैर बात किए जो है वो चले गए, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ख़ुद बता देंगे तो ठीक है, वरना हम तो हैं ही हैं आपको बताने के लिए कि वहाँ क्या बातें हुई और किस किस का पैगाम वो लेके गए थे और क्या क्या गिट्टे गोड्डे पकड़ने के लिए जो है वो पैगामात दे के भेजे गए हैं। और आखिरी जो बात है वो ये है कि ये जो 24 नवंबर है, ये 24 नवंबर भी किसी प्लानिंग के साथ जो है वो आखिरी कॉल के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। आपने जब मैंने इनकी आखिरी कॉल सुनी ना तो मुझे यकीन माने वो एक वो है ना कहानी, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, वो हर दफ़ा कहते थे शेर आ गया तो शेर आता नहीं था, जिस दिन शेर आया था उस दिन पता नहीं चला था। तो ये इनकी जो मिस कॉल है ना, ये मिस कॉल्स दे रहे हैं जो पाकिस्तान की अवाम को, जिसको पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों ने इनकी मिस कॉल हो, इनकी आखिरी कॉल हो, इनकी पहली कॉल हो, इनकी मंजली कॉल हो, किसी भी कॉल के ऊपर कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न यह है कि आम आदमी जिसके मसाइल उसके दहलीज पर हल हो रहे हैं, वो आदमी जिसके महंगाई आज बाय द वे हफ्तावार महंगाई जो है वो 4% पे आ गई है। ये मैंने अभी जो है वो देखा, 4% पे हफ्तावार महंगाई जब आ गई है, जब लोगों के हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, जब बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे जो है वो हो रहे हैं और लोगों को रिलीफ घरों पर बैठ के मिल रहा है, तो पंजाब के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये सिर्फ चंद सरकारी मुलाजमीन जो KPK से जो है वो लाए जाएंगे। बाय द वे मैं उसको वेरीफाई करना चाहती थी इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाया। एक मैंने देखा है एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उनकी तरफ ये डॉक्यूमेंट भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि शायद पिछली दफ़ा 80 करोड़ रुपए के करीब जो है वो खर्चा हुआ था इस लॉन्ग मार्च या जो भी मार्च ये कहते हैं उसके अंदर। और उस खर्चे के बारे में वो गालिबन वो लेटर था, मैं उसकी तस्दीक जो है वो तस्दीक करना चाहती हूँ। तस्दीक करने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। तो ये जो तमाम तैयारी जिसको ये कह रहे हैं हम तैयारी करके आ रहे हैं और ये जिहाद करने आ रहे हैं, एक बात बड़ी कैटेगोरिकली इनको पता होनी चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं हो सकता। और जो रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। और इमरान खान खुद अपने होते हुए कभी भी जो है वो लाखों लोग इकट्ठे नहीं कर सका। उनको लगता है बुशरा बीबी जो है ये वो कह रही है 5 लाख लोग हम इकट्ठे कर लेंगे। बाजी आपके मियाँ जो है वो जब वो बड़े अपने आप को लीडर समझते थे वो तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, वो बेशक आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने का लॉन्ग मार्च हो, या वो मुख्तलिफ और तरह के जो 2014 का इवन लॉन्ग मार्च था जिसमें सियासी कज़न के साथ आप औरतों और बच्चों को ढाल बना के लाए थे, अब तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो भले वक्तों में आप पूरी सपोर्ट के बाद भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके, अगर आपका 5000 बंदा आ जाए मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम इंकलाब की बात की अभी तरीके हिसाब से जाइए जी, इंकलाब बेसिकली है क्या आपके नजर में? दूसरा